गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आप प्रतीक्षा। चंदर, जरा मैडम के लिए खुर्ची लाना। हाँ पोपटलाल, तुम्ही बैठ जाओ। पीडी मास्टर, पोपटलाल का इंट्रोडक्शन कराओ ना। तो मैं आपका मेरी बात सुनिए प्यारे। माधवी, ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। सुदियाता, सोसाइटी में जाके जितना बोलना है बोल लीजिए। प्रतीक्षा बेटा, तुम्हें येलो रंग पसंद है ना? तो देखो, ये सब स्पेशली येलो रंग का ड्रेस पहन के आए। शर्मीली लग रही है नहीं? और बहुत प्यारी भी है। प्रतीक्षा बेटा, ये हैं पोपटलाल जी। हाँ, मैं ही हूँ पत्रकार पोपटलाल, और ये मेरा गोकुलधाम का परिवार है। नमस्ते। सेठ जी। ये सब पोपटलाल जी की सोसाइटी में रहते हैं। सब नेबर्स है। पर परिवार से बढ़कर है हम लोग। हाँ, सही बात है। आओ, जोड़ी जमने वाली है। आपने कलर कॉम्बिनेशन देखा दोनों का? लाल और पीला, मतलब हल्दी कुमकुम, शुभ शकुन। मिठाई नहीं, अभी कैसे खा सकता हूँ? अरे उनको देने के लिए लाए हैं ना, तो दे दो। अरे हाँ, जेठन से। हाँ। प्रतीक्षा जी, ये स्पेशली आपके लिए। वाह वाह। और ये स्वीट्स आप सबके लिए। प्रतीक्षा जी, बुके के फूल भी येलो कलर के ही है। हाँ, बांकेलाल जी, बस आ जा बेटा, आ जा। हो गया। बबीता जी, प्रतीक्षा, आप सॉरी सॉरी। प्रतीक्षा, आप सूडी। हेलो, बोलते हो? हाँ रॉकी बोल। बैटरी? ओ तू कल गड्डी गराज भेज दी ना, वो तेरी बैटरी बदल लांगा। सूडी? की मोबाइल की बैटरी? और रॉकी सुन, मैं तेनू ना जेठा भरा दा नंबर फॉरवर्ड करना। जेठा भरा की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। हाँ तू गल कर ले। ओके ओके। सॉरी सॉरी। तो प्रतीक्षा, आप सॉरी। चल बबीता जी बोले बोले। प्रतीक्षा, हाँ बोल रॉकी। हाँ एक सेकंड होल्ड कर। मैं एक जेठा भरा, मेरा दोस्त है रॉकी, थोड़ा अर्जेंट काम है, एक सेकंड गल कर। अभी कहाँ सुडी प्लीज। हाँ बोलो बोलो रॉकी भाई।
अच्छा, कौन सा मोबाइल है आपका? कब लिया था? अरे तो आपका मोबाइल अभी वारंटी में है, आपने जहाँ से लिया वहाँ उसको दे दो, वो बदली करके दे देगा। हाँ, एक मिनट दे दो। हो गई? हाँ, हो गई गल। अरे थैंक यू बोलने की लोड। ओके ओके ओके, रख रख। सॉरी सॉरी जी, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी। अभी प्लीज सब लोग अपना अपना फोन जरा साइलेंस पे कर दीजिएगा। अय्यर भाई, जनरल, मेरे को क्या बोलता है? मेरा फोन साइलेंट पर ही है। सॉरी बबीता जी, आप कुछ कह रहे थे प्रतीक्षा जी से। जी बोलिए बबीता जी, बोलिए आप। प्रतीक्षा, आप मेरा फोन तो साइलेंट मोड पर ही था, पता नहीं कैसे बच गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी साइलेंट पे कर दिया ना। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बबीता जी, आप कुछ कह रही थी। सॉरी, मैं भूल गई मुझे क्या कहना था। कभी कभी ऐसा हो जाता है। याद करने की कोशिश कीजिए ना, याद आ जाएगा। सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। पवन सिंह जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पोपटलाल और प्रतीक्षा बेटी के मन मिल जाए, वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले और जल्द से जल्द इन दोनों का रिश्ता हो जाए। हाँ। आज हम आपके घर पे आए हैं तो भगवान करे कि ये रिश्ता हो जाए और कल आप पोपटलाल जी के घर पे आ जाए। मेरी बात सुनिए प्यारे। देखिए चाचा जी, क्या है, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को जान पहचान ले, वो लोग बात कर ले, शादी तय हो, फिर हम आगे देखते। मुझे प्रतीक्षा जी पसंद है। बताइए, मुबारक, कांग्रेचुलेशन। हाँ, एक्चुअली मुझे भी यही कहना था कि प्रतीक्षा, आप और पोपट भाई दोनों जरा अकेले में जाके बातचीत कर लो। अकेले में एक दूसरे से बात करेंगे ना तो अच्छी तरह से एक दूसरे को जान पाएंगे ना, इसलिए। तो पोपटलाल भाई और प्रतीक्षा अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, थैंक यू। प्रतीक्षा बेटा, पोपटलाल जी के साथ गेस्ट रूम में जाकर बात कर। आइए प्लीज। ठीक आना मतलब ये तो आपसे कौन हो गया? जेठा, और एक चीख खाओ। क्यों? अरे एक चीख अपशगुन है, 2 बार खाओगे तो शगुन हो जाएगा। खाओ खाओ खाओ। दो बार चीख क्यों खाई? तुमने ही बोला ना 2 चीख शगुन है। अरे ये पहली वाली चीख थी ना। तो 3 हो गई। हाँ, तो एक और खा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी रुको। बाकेला जी, अभी दोबारा चीख खाई ना तो फिर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ। वो 2 चीख खाई ना तो शगुन हो गया। हाँ, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जा सकते हैं ना ये। वो एक चीख को अपशगुन को वो 2 चीख ने काट दिया ना। मी बोलतोय ना. शगुन ने काट दिया। अरे मी बोलतोय ना जेठाला. अच्छा, sorry. कशाला मध्ये मध्ये. तो ये जा सकते हैं ना, अभी शगुन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पोपट भाजी, आप दोनों जाइए, बात कर लीजिए। हाँ, जा जा जा। जाओ जाओ बेटा जाओ। आइए आइए प्लीज आइए।
वैसे आप सब लोग डिनर करके आए ना, अगर बाकी है तो बाकीलाल। जी सर, मैं भी सबके लिए डिनर बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम सब खाना खाकर ही आए हैं। शुक्रिया। पुरी साहब, तो पता है हमारा पोपटलाल बहुत बड़ा पत्रकार है। हमारी प्रतीक्षा बेबी किसी से कम नहीं है, वाइल्ड लाइफ में PhD की है। हाँ। अरे वाह, इंटरेस्टिंग। मिस्टर पुरी, हमारे पोपटलाल ने भी जर्नलिज्म में PhD किया है। हमारी प्रतीक्षा को भी स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर साल वक्तृत्व स्पर्धा में पहला इनाम मिला है। अरे वाह। फिर भी बहुत शर्माती है, मतलब शर्मीली है ऐसा। हमारे पोपटलाल भाई को 4 बार बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड मिला है, उसमें भी 2 बार द प्रेस्टिजियस गोल्डन क्रो अवार्ड। हमारा पोपटलाल बहुत ही होनहार है। कोरोना काल में नकली दवाई बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया था, वो भी अपनी जान पर खेलकर। और इस बात के लिए पोपट भाई का सम्मान भी किया गया है। वो भी दमन में। हमने ही किया था। हाँ, उसको गोविपू दिया था, गोविपू। गोविपू नहीं समझदार ना काय है थे। गोकुल धाम वीरता पुरस्कार, बहुत ही प्रेस्टिजियस पुरस्कार है। हाँ फिर पोपटलाल के इस ऑपरेशन की वजह से मार्केट में नकली दवाई का सप्लाई बंद हो गया था। इस वजह से लाखों लोग सुरक्षित रह पाए थे। अरे वाह, बहुत 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 बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया पोपटलाल ने। ओ जी, हमारा पोपटलाल बहुत होनहार है जी। उसने कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया। बस एक चीज हासिल करनी रहेगी। क्या? एक सुशील पत्नी। काम में इतना बिजी था ना कि ये तरफ उसका ध्यान थोड़ा गया ही नहीं, इसलिए। हाँ, बाकी सब एकदम परफेक्ट है। बस हमारे पोपट भाजी को गुणी संपन्न लड़की मिल जाए और पोपट भाई की जल्दी से शादी हो जाए। हमारी भी यही इच्छा है कि हमारी बेटी प्रतीक्षा को एक गुणी संस्कारी लड़का मिल जाए और जल्दी से हमारी बेटी की शादी हो जाए। समझ लीजिए, हो गई। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रतीक्षा जी और पोपट भाई की शादी की इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाए। सही बात है। हाँ, इससे गुणी लड़का कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। सुंदर। नहीं, मेरा मतलब है आपका ये कमरा, आपका घर कितना सुंदर है। थैंक यू। आप भी कुछ कहिए ना। नहीं, इट्स ओके। आपका फेवरेट कलर येलो है ना? हाँ, मुझे पता है, मैंने प्रोफाइल में देखा था। आपने मेरा प्रोफाइल तो देखा ना? जी। तो अगर आपको मुझे कुछ और पूछना हो तो ये अच्छा मौका है, मतलब आप बेझिझक मुझे कुछ भी पूछ सकती हैं। नहीं, इट्स ओके। नहीं, मतलब अगर आप जान लेंगी तो फैसला लेने में आसानी होगी ना, वरना शादी का फैसला कैसे लेंगी? मम्मी पापा जो फैसला लेंगे वो फाइनल। वाह, हमारे विचार कितने मिलते हैं। नहीं, मेरा मतलब है मैं भी बड़ों का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, उनके हर फैसले को मानता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि हमारे विचार कितने मिलते हैं। पोपट भाई और प्रतीक्षा के नाम पर पी से शुरू होते हैं। पी फॉर पोपटलाल, पी फॉर प्रतीक्षा। हाँ, और देखिए ना, अभी तक रिश्ता तय नहीं हुआ है, फिर भी पोपटलाल भाई ने प्रतीक्षा के पसंदीदा कलर येलो को आज की मीटिंग का थीम रखा है। तो सोचिए, जब शादी हो जाएगी तो पोपट भाई प्रतीक्षा जी की पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखेंगे। तो आप अपनी पसंद नापसंद के बारे में कुछ और बताइए ना, मतलब मुझे जानना है। मेरी कोई चॉइस नहीं है, मतलब मुझे सब पसंद है। वाह, मेरी भी कोई चॉइस नहीं है, मुझे भी सब पसंद है। फिर भी आपने अपने होने वाले पति के बारे में
कुछ तो सोचा होगा ना। आपने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में क्या सोचा है? अरे बहुत सोचा है, इतने सालों से सोचता ही आया हूँ। लेकिन एक खास बात ये सोच कर रखी है कि मुझसे शादी करके मेरी होने वाली पत्नी ने जो जो चाहा है, जो सम्मान चाहा है, उससे भी ज्यादा देने की दिलो जान से कोशिश करूंगा। बहुत संस्कारी है हमारे पोपट भाई, औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, और पोपट भाई को खाना बनाना पण आता है। वो अपनी वाइफ को किचन में बहुत मदद करेंगे। चले? हाँ, बस चलना है। आपको कुछ और पूछना है? हाँ, आपका जवाब। मेरा मतलब है, मैंने तो अभी बाहर अपना जवाब बता दिया। मेरी तो हाँ है, लेकिन अगर आपका जवाब भी पता चल जाता तो। जवाब पापा देंगे। फिर भी अगर कुछ हिंट मिल जाती कि आपको मैं कैसा लगा या आपका क्या विचार है तो अच्छा रहता। पापा बताएंगे। ठीक है, एज यू विश। थैंक यू। जूस बहुत बढ़िया था। चाचा जी, प्रतीक्षा जी का जवाब पूछिए ना। लड़की ने जवाब नहीं दिया। नहीं। मेरी बात सुनिए प्यारे, आप सब लोग आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी। अरे वो जाने के लिए बोल रहे हैं। आई थिंक हमें चलना चाहिए हमें। हाँ चाचा जी। हाँ, पवन सिंह जी, आपका पोपट बेटे के बारे में जो भी विचार हो वो हमें बताइएगा। और पोपट बेटा भी अपना विचार। मैंने बता दिया प्रतीक्षा जी को मेरा विचार है। मेरी हाँ है। जी, हम लोग आपस में बात करके आपको बाद में बता देंगे। हाँ जी जी। हाँ, तो आप लोग बात कर लीजिए आपस में, हम बैठते हैं तब तक। देखो, मेरी बात सुनिए प्यारे, हम अभी नहीं, आपको बाद में बताएंगे। बाद में कब? जी कल। कल? कितने बजे? 10:40। सुबह के कि रात के 10:40? सुबह के। 10:40 मतलब आपका लकी नंबर है। सुबह 10:40 को बहुत अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त। अच्छा अच्छा। और हम सारे कार्य शुभ मुहूर्त देखकर ही करते हैं। शुभ मुहूर्त में जवाब देंगे मतलब हाँ ही कहेंगे। नहीं नहीं, अंकल आंटी को किसी को ना कहना हो या फिर काम से निकालना हो, उसके लिए भी वो शुभ मुहूर्त ही देखते हैं। स्वीटी, नहीं। स्वीटी। सॉरी एवरीवन। हम कल सुबह 10:40 पर आपको कॉल करेंगे। जी। एक काम करिए चाचा जी, आपका नंबर दे दीजिए। चाचा जी का क्यों? मेरा नंबर है ना आपके पास। मेरी बात सुनिए प्यारे, ये जो शादी ब्याह की बात होती है ना, हमेशा बुजुर्गों के साथ होती है ना? हाँ। नहीं, बराबर है। जेठिया, तुझे तो पता है मेरा मोबाइल यहाँ वहाँ पड़ा होता है, तो तेरा नंबर दे दे। हाँ ठीक है। बाकीलाल जी, मेरा नंबर लिख लीजिए। कार्ड दे दे। अरे हाँ ठीक है। एक मिनट जेठालाल, ओ तुम्हारा मोबाइल कल सुबह साइलेंट मोड पर हुआ या गलती से नहीं लगा तो घर का नंबर भी दे दो लिखकर। तो पेन है? हाँ। मैं दे देता हूँ। ये आगे मोबाइल नंबर है, अब पीछे घर का नंबर है। ये समझ गया, समझ गया। चलिए फिर हम चलते हैं। चलो।
ओके नमस्ते नमस्ते। आपके फोन का इंतजार रहेगा। हाँ भाई बाय। भाई कमाल हो गया, मेहमानों से मिलकर मजा आ गया। यूं लगने लगा जैसे मेहमान सारी गोकुलधाम सोसाइटी के रिश्तेदार हो। वैसे रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। आजकल के इस मशीनी दौर में रिश्ते वैसे रहे कहाँ। इंसान इंसान से मिलता भी है तो मशीन के मार्फत, मोबाइल के जरिए या इंटरनेट के जरिए। अब वो पहले की तरह हंसना हंसाना, मिलना मिलाना, एक दूसरे के घर जाना, खाना खिलाना जैसे हम भूल ही गए। लेकिन ऐसे रिश्ते, ऐसी मस्ती, ऐसी हंसी और ऐसी ही खुशी यहाँ गोकुलधाम में है। ऐसे ही लोग बसते हैं। आप मानो न मानो, लेकिन 8वां अजूबा है गोकुलधाम। तो आज का दिन तो हंसी खुशी बीत गया गोकुलधाम में। कल कितने हंगामे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो भैया। चलो भैया, मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ, मुझे याद रखना, यहाँ पर मेरा आना जाना लगा रहेगा। चलो भैया, ओके नमस्ते। पोपो चल क्या हुआ? बात क्या हुई? ओए पोपू दस ना की गल हुई? बता। अरे 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 सुदीप, अरे भाई यहाँ कहाँ पूछताछ शुरू कर दी तुम लोगों ने? वॉचमैन सुन रहा है भाई साहब। हाँ। चलो गोकुलधाम चलते, वहाँ शांति से जो पूछना है सब पूछ ले। हाँ चल। हाँ चलो चलो घर चलो, सब बताता हूँ। चल बेड़े 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 बेड़े, तुझे क्या लगता है, बता ना। उनकी हाँ होगी ना? पोपटलाल, ये एक का एक सवाल तुम प्रतीक्षा के घर से गोकुलधाम तक 10 बार पूछ चुके हो। अरे अगर 11वीं बार पूछ लिया तो क्या हो गया? तू अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहता कि बच्चों, जब तक आप लोगों को किसी सवाल का संतोषकारी जवाब ना मिले तब तक आप एक ही सवाल मुझे बार बार पूछ सकते हो। तो मैं पूछ रहा हूँ, बता जवाब। पोपटलाल, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें हाँ ही बोलेगी। थैंक यू बेटा। ये लोग भी आ गए। पोपट भाई, जल्दी जल्दी बोलो नहीं बाबा, आपकी प्रतीक्षा के साथ बातचीत कैसी रही? वैसे तो अच्छी रही, और ऐसे भी अच्छी रही। मतलब कुल मिला के अच्छी रही ना? हाँ अच्छी रही। तो फिर वैसे तो अच्छी रही, ऐसा क्यों बोला? सॉरी, अच्छी रही। वो क्या है, वो शर्मा थी बहुत, है ना, तो बात करते करते अटक रही थी, मतलब अटक अटक के बात कर रही थी। पगलाती है ये भाई, ये बेड़े, वो शर्माती है तो मतलब शर्मा के बात कर रही थी। हाँ पोपट भाई, शर्मिली तो है वो, पर उसने आपसे बात क्या की? प्रतीक्षा ने अपना फैसला बताया? उसने कहा उसके मम्मी पापा जो तय करे वो। हाँ, बहुत संस्कारी है। वैसे पोपट भाई, प्रतीक्षा से बात करने के बाद आपको कुछ पता चला कि उसके मन में क्या है? वैसे तो पॉजिटिव लग रही थी। वैसे पोपट भाई, आई हैव टू से वन थिंग, आप दोनों की जोड़ी ना बहुत प्यारी लग रही थी। सच, नजर ना लगे, बहुत अच्छी जोड़ी है। वेट फॉर ईच अदर। लाइक अस। वैसे मुझे उनका बंगला भी बहुत अच्छा लगा। आज जबरदस्त बंगला होता। हाँ पोपटलाल, ये बड़े बंगले वाले के दामाद बनने के बाद हमें भूल मत जाना भाई। सही बात है पोपटलाल, हमें और गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़ के वो बड़े बंगले में रहने मत चले जाना। वो लोग कहेंगे तो जाना ही पड़ेगा, आप मना कैसे कर सकता हूँ? नहीं बराबर है भाई, बिल्कुल बराबर है। ये शादी चीज ही ऐसी है भाई, अच्छा शादी के बाद बदल जाते हैं।
अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। बड़ा बंगला तो क्या, अगर राजमहल में रहने को कहे ना फिर भी मैं ना जाऊं। हुई ना बात। मेरा गोकुल धाम मेरा परिवार है। वाह। और परिवार को छोड़ के कोई जा सकता है? पोपट भाई अब प्रतीक्षा जल्दी से बस हाँ बोल दे और अपना घर बस जाए। हाँ। पोपटलाल, प्रतीक्षा ने तुमको हाँ कर दिया तो समझो तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। सही बात है। हाँ यार, पर प्रतीक्षा के साथ साथ उसके मम्मी पापा की भी तो हाँ होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो प्रतीक्षा भाभी के पापा बहुत कड़क आदमी लग रहे थे। हाँ, देखा नहीं कैसे बार बार मेरी बात काट रहे थे। मेरी बात सुनिए प्यारे, मेरी बात सुनिए प्यारे, मेरी सुनी नहीं रहे। हाँ। मुझे भी थोड़ा उनका ही टेंशन हो रहा है। क्या जवाब होगा, हाँ कि ना? अरे डिब्बे, सकारात्मक सोच तो जवाब भी सकारात्मक ही आएगा, है? सही बात है, मुझे तो वो लोग बहुत ही पॉजिटिव लग रहे थे। और पोपट भाई, लड़की भी शर्मा रही थी, और जब लड़की शर्माती है मतलब हाँ ही है। हाँ। वैसे पोपट भाई, प्रतीक्षा का एक्सप्रेशन देख के तो लग रहा था कि वो आपको लाइक कर रही थी। हाँ, और प्रतीक्षा के पिताजी का स्वभाव थोड़ा कठोर लग रहा था, लेकिन उनके हाव भाव से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी तुझे पसंद कर रहे थे। बस बस, बापूजी अनुभवी आदमी है, बापूजी ने बोल दिया मतलब बात खत्म। हाँ, पोपटलाल भाई देखना, प्रतीक्षा और उसके पेरेंट्स का रिप्लाई यस ही होगा। मुझे तो 100% यकीन है कि हाँ ही होगी। हाँ। अरे बबीता जी, मुझे तो 101% लग रहा है कि इस बार तो पोपटलाल की बैंड बजेगी ही बजेगी। है? क्या? शादी होगी तो बैंड तो बजेगी ना। लेकिन बैंड बजेगी नहीं, बजेगा होता है जेठालाल। आता भले बजेगा, जो एम राखो बजेगा, चल ना। पोपट भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओ भाई लोगों, आज राती जगराता करना है? ओ भाई देर रात हो गई है, सोना नहीं है? पोपट भाऊजी, ज्यादा सोचना मत, सब अच्छा ही होगा, चिंता मत करना। हाँ हाँ पोपट भाई, दिमाग शांत रखकर सो जाना। आज तो आपको आपकी शादी के बहुत सपने आएंगे। हाँ। मैं फिर एक बार आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट का मान रख के आप सब पीले कपड़े पहन कर आए। अरे पोपटलाल, उसमें आभार क्या भाई? अगर तुम्हारी शादी हो रही हो तो तुम्हारे लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा पोपटलाल, तो जरा प्रतीक्षा भाभी को पूछ लेना कि उनको और कौन से कलर पसंद है। क्या है कि ये पीला कलर तो कॉमन है, तो सबको अपने अपने घर में से ही ये पीले कपड़े मिल गए। लेकिन मान लो अगली बार जामुनी कलर के कपड़े पहन के जाना हुआ तो क्या थोड़ा एडवांस में पता हो तो बंदोबस्त कर सकते हैं ना। जामुनी कलर मतलब? ये देखो, अय्यर भाई को तो पता ही नहीं है कि जामुनी कलर होता है। अय्यर भाई, जामुनी कलर मतलब वो जामुन का कलर, पर्पल। पर्पल? हाँ। अरे टेंशन मत लीजिए, अभी कंफर्म नहीं है, मैं उसे पूछ लूंगा और अगर वो पर्पल कलर उसे पसंद होगा तो मैं एडवांस में बता दूंगा। मतलब पहनना पड़ेगा। चलो भाई चलो, अपने अपने घर जाओ और शांति से सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बबीता जी, गुड नाइट बबीता जी। ओके, गुड नाइट। चलो पोपटलाल, गुड नाइट। हाँ, अच्छे से सोना। अरे ये सोनू अभी तक आई नहीं पार्टी से घर पे? हाँ, कब की आ गई है। घर पे आने के बाद मुझे मैसेज भी किया था। सोनू, आले आले, फाइनली आप दोनों आ गए। मैं कब से आप दोनों का वेट कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? पार्टी में कुछ हुआ क्या? बाबा, पार्टी में कुछ नहीं हुआ, पार्टी तो बहुत अच्छी रही। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि कब से वेट कर रही थी? क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि प्रतीक्षा आंटी और पोपट अंकल की मीटिंग कैसी रही। सब कुछ अच्छा हुआ ना? पोपट अंकल को प्रतीक्षा आंटी कैसी लगी? और प्रतीक्षा आंटी को पोपट अंकल पसंद आए ना? इस बार रिश्ता होगा और सब कुछ पॉजिटिव रहा। अरे शांत शांत बड़ा,
गोकुल धाम से निकले और वहां से वापस आने तक सब बात बताएंगे। हाँ हाँ कहा है, आप ही बताएंगे। बताता हूँ ना क्या हुआ। हम सभी गोकुलधाम वासी पोपटलाल के कहने पे ऐसे येलो ड्रेस पहनकर कंपाउंड में मिले और फिर और अभी यहाँ पे आ गए। वाओ, मुझे लग रहा है प्रतीक्षा आंटी और पोपट अंकल का रिश्ता होने के फुल चांसेस है। अब बस प्रतीक्षा आंटी की तरफ से कल हाँ आए। हाँ सोनू, मुझे भी दिल से लग रहा है कि ये रिश्ता होने वाला है। माधवी, मैं भी दिल से चाहता हूँ कि पोपटलाल का रिश्ता हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक शंका है। आता का है? मतलब अपना पोपटलाल पत्रकार है और वो लड़की के पिता इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ तो क्या हुआ? वो प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई चीज मायने नहीं रखती। हाँ बाबा, अभी पोपट अंकल को प्रतीक्षा आंटी पसंद आ गए ना, आप देखना प्रतीक्षा आंटी को भी पोपट अंकल जरूर पसंद आई। और आप भी यही बात मन में रखना, और सोते समय आपको यही सोचना है कि कल सुबह जवाब हाँ ही आएगा। हाँ माधवी, मैं तो यही सोचकर सो जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे पत्रकार पोपटलाल ये सोच सोच के व्याकुल हो रहा होगा कि लड़की का जवाब क्या आएगा। हाँ तो रहेंगे ही ना बेचारे। आप याद कीजिए, जब हमारी शादी की बात हो रही थी और आप मुझे देखकर गए थे, तो जब तक हमारा जवाब नहीं आया था आप वह व्याकुल ही थे ना। किसने कहा? बिल्कुल नहीं, मैं तो एकदम कूल था। हाँ बरोबर है, आपको आदत हो चुकी थी ना। मुझसे पहले कितनी सारी लड़कियां जो देख चुके थे आप। बाबा, आपने आई से पहले कितनी लड़कियां देखी थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई ऐसे लड़कियां वड़कियां नहीं देखी थी। सोन हाँ? क्या है? बाबा बताओ ना प्लीज। अरे सोनू जाने दो ना अभी। अरे ऐसा कैसा? आई तुम बताओ। ए मत बता ना। अरे हंसते का है, बिल्कुल सांगू नको। अरे ऐसा कैसा? मेरी एकलौती लाडली बेटी मुझे अगर पूछ रही है तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। सोनू तू ही गेस कर, तेरे बाबा ने मुझसे पहले कितनी लड़कियां देखी होगी? 5-6। अगो सरल अंडर एस्टिमेट। 10? नहीं नहीं, 15? 6? 20? तो फिर कितनी? पूरी 50। 50? बाबा, आपने तय किया था ना आप 51 शुभ अंक वाली लड़की से ही शादी करोगे? नहीं दोनों ऐसे कुछ तय नहीं किया था मैंने, लेकिन शादी मतलब जीवन भर का साथ होता है ना। तो जिस लड़की के साथ शादी करो तो उसका स्वभाव कैसा है, उसके विचार क्या है, उसका जीवन ध्येय क्या है, ये जानना जरूरी होता है ना। और वैसे भी 50 लड़कियों में से सिर्फ 12 लड़कियों को मैंने ना बोला था, बाकी 38 ने मुझे ना बोला है। क्योंकि उनको पहली नजर में इनका स्वभाव पता चल गया था। नहीं बेचारी, तो शादी के बाद पता चला इनका स्वभाव। चल काहीतरी काय। जब मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ कहा था ना, तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे थे। ओहो, हाँ तो फूटेंगे ही ना लड्डू। आप इतने लड्डू जैसे क्यूट लग रहे थे। हाँ? मस्त घने बाल थे एकदम। और अभी अचार जैसे ऐसे खट्टे मीठे तीखे। हो का? पर अच्छा हुआ बाबा कि उन 50 लड़कियों में से आपकी शादी किसी से नहीं हुई, वरना आपको इतनी प्यारी सुशील संस्कारी बहनती माधवी यानी मेरी आई थोड़ी ना मिलती। हाँ ये तो है सोनू, जीवन में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ खरा है। बस अभी पोपट भाऊजी के साथ अच्छा हो जाए और उनका रिश्ता इस बार तय हो जाए। नहीं क्या हुआ जेठा, अभी तक सोया नहीं? नहीं बस अभी सोने ही जा रहा था। क्या सोच रहा था? नहीं, मैं सोच रहा था, वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है।
ये बेचारा पोपटलाल तो डबल टिबल शिद्दत से चाहता है कि उसकी शादी हो जाए। तो समझ में नहीं आता है कायनात को प्रॉब्लम क्या है, बात कहाँ अटक रही है, क्या चाहिए क्या कायनात को। हर बार बेचारा पोपटलाल की शादी होते होते रह जाती है, लेकिन इस बार हो जाएगी। हर बार बापूजी हमें ऐसा ही लगता है कि इस बार तो हो ही जाएगी, लेकिन वो निवाला मुंह तक आते आते। तू देखना जिटिया, कल सुबह लड़की वालों की हाँ ही आएगी। वही समझ में नहीं आ रहा है बापूजी, जब उनको पोपटलाल पसंद आ गया तो वहीं के वहीं 1 2 3 कर देना चाहिए था ना। कल सुबह तक का टाइम क्यों लिया? अरे भाई वो लोग पैसे वाले लोग हैं और अपना पोपटलाल मिडिल क्लास है और उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे ऐसे कैसे 1 2 3 कर देंगे? अरे बैठ के आपस में चर्चा तो करेंगे ना। और मान लो उनके परिवार में से कोई एक वाईडी आइटम निकली और उसने इस रिश्ते का विरोध किया तो? देख जेठिया, एक तो लड़की सुशील है, संस्कारी है और मुझे तो समझदार भी लग रही। और पवन सिंह जी एक सफल इंसान है और इंसान जीवन में सफल कब होता है? जब उसके पास सूझबूझ हो। इसलिए उनके परिवार का कोई भी सदस्य कुछ भी बोले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह जी जो भी निर्णय लेंगे वो अपनी बेटी का अच्छा बुरा सोच कर ही लेंगे। और अपने पोपटलाल में तो सब अच्छा ही है। तू देखना, कल सुबह 10:40 को जो उनका फोन आएगा तो उनका जवाब हाँ ही होगा। इसलिए अभी तू चिंता मत कर और शांति से सो जा। ठीक है बाबा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। पोपटलाल की शादी की मुझे इतनी चिंता हो रही है तो उसे तो कितनी चिंता हो रही होगी। मुझे नहीं लगता आज की रात वो चैन की नींद सो पाएगा। क्या होगा कल? ससुर जी ने कहा कि कल सुबह जवाब देंगे। अरे लेकिन ससुर जी तो तब मानेंगे ना जब प्रतीक्षा जी मुझे हाँ बोलेंगी। मुझे तो प्रतीक्षा जी बहुत पसंद है, लेकिन वो लोग इतने पैसे वाले हैं और मैं पत्रकार, मिडिल क्लास आदमी, मैं उनको पसंद आऊंगा कि नहीं? क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज के आज हाँ क्यों नहीं बोला? इतना भी क्या मुहूर्त देखने का? जब हाँ बोलना ही है तो पंडित जी से आज का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। वैसे प्रतीक्षा जी बहुत शर्मा रही थी और लड़कियां जब शर्माती है तो लगभग उनकी हाँ ही होती है। और वैसे भी पोपटलाल इतने सालों में इतनी सुकन्याएं देख लिए ना कि लगभग पता चल जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन रिस्क नहीं ले सकते ना। अगर इस बार मेरा अनुमान गलत हुआ तो क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि उनके मन में क्या चल रहा है? इससे पूछूं। हाँ, अंजलि भाभी को फोन करता हूँ। उन्होंने पक्का पता कर लिया होगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे पोपट का कॉल इस वक्त। बोलिए पोपट भाई। अंजलि भाभी सॉरी आपको इस वक्त फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। क्या हो गया? आपको तो पता है ना कल मेरे रिश्ते का जवाब आने वाला है। हाँ तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि जवाब हाँ में आएगा कि ना में। पोपट भाई, शादी ब्याह के मामले में लड़कियां तुरंत जवाब नहीं देती। और फिर आपने तो देखा ना कि हमारी प्रतीक्षा भाभी कितनी शर्मीली है। सब अच्छा ही होगा, आप बस पॉजिटिव सोचिए। अरे बहुत कोशिश कर रहा हूँ पॉजिटिव सोचने की, लेकिन घूम फिर के वही विचार दिमाग में आ रहा है और नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और दिमाग को ना एकदम शांत रखिए। नींद अपने आप आ जाएगी।
हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। थैंक यू अंजलि भाभी। गुड नाइट। गुड नाइट। हे भगवान, इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता आया है, किसी भी तरह ये रिश्ता हो जाए ऐसी कृपा दृष्टि रखना, और अब मेरे मन के सारे बुरे विचार शांत हो जाए और मुझे नींद आ जाए, ऐसा कुछ करना। कुत्ते के रोने की आवाज? ये कुत्ता अचानक रो क्यों रहा है? हश। अरे ये क्या हो गया इसको आज? तुम्हें आज ही रोना था। और ये रो कहाँ रहा है? अच्छा, पीछे से आवाज आ रही, तब सोसाइटी के पीछे कहीं रो रहा है। ये कुत्ते का रोना शगुन होता है कि अपशगुन? दोस्तों, सर्कस में करतब दिखाने वाले को आपने देखा है, वो उल्टी सीधी टेढ़ी हर तरह की छलांग लगाता है ताकि हमारे चेहरों पे मुस्कान लाग सके। जिंदगी में भी प्रयास करने पड़ते हैं, सब तरह की छलांग लगानी पड़ती है। पोपटलाल इस वक्त वही कर रहे हैं। शादी का रिश्ता चल कर आया है पोपटलाल के पास। अब क्या पोपटलाल की शादी हो जाएगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा? क्या पोपटलाल की जिंदगी के इस वीराने में फूल खिलेंगे? हो सकता है, नहीं हो सकता। हर सवाल का मनोरंजक जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये कुत्ते का रोना शगुन होता है कि अपशगुन? किससे पूछूं? पोपटलाल, हाँ बोलो पोपटलाल, क्या हुआ? जेठालाल, जरा चाचा जी को फोन दो ना, कुत्ता कब से रो रहा है। तो मतलब तुम क्या चाहते हो, बापूजी उसको जाके हंसा है? अरे नहीं नहीं, मुझे उनसे ये पूछना है कि जब ऐसे रात को कुत्ता रोता है तो उसे शगुन मानते हैं कि अपशगुन? बापूजी तो एकदम गहरी नींद में सो गए हैं भाई। अच्छा, तो तुम बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है उसकी भी शादी नहीं हो रही है, इसलिए शायद रो रहा हो। अरे जेठालाल, कुत्ता क्यों रो रहा है ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, कुत्ते का रोना शगुन है या अपशगुन? नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी भाई। हाँ तो चाचा जी को जगाओ ना, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, तो उनको शॉर्ट में पूछ लूंगा, कुत्ते का रोना शगुन या अपशगुन? जवाब मिलते ही फोन रख दूंगा। तुम तो भाई 1 मिनट में फोन रख दोगे, लेकिन क्या है, बापूजी एक बार झाग गए ना तो फिर से सो नहीं पाते हैं भाई। ओ, अब किसको पूछूं, किसको पता होगा शगुन अपशगुन के बारे में? भिड़े को पूछ, उसको पक्का पता हो। ये अच्छा आइडिया है। थैंक यू जेठालाल। गुड नाइट। चल, गुड नाइट। रोना बंद ही नहीं कर रहा है। हेलो। हाँ भिड़े। हाँ कौन? कौन क्या, मेरा नंबर सेव नहीं किया है, पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ पोपटलाल बोलो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है, हमारी सोसाइटी के पीछे कुत्ता रो रहा है। कौन रो रहा है? ये कौन क्या, कुत्ता रो रहा है। हाँ तो? अरे तो क्या बोल रहा है तू? तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तेरी जिम्मेदारी है, तुझे पता होना चाहिए। पोपटलाल, सोसाइटी के पीछे कुत्ता रो रहा है तो मुझे क्यों पता होना चाहिए भाई? और वैसे भी मुझे यहाँ पे कोई कुत्ते के रोने की आवाज नहीं आ रही है। अरे तेरे घर पे नहीं आ रही है, मेरे घर पे आ रही है, मेरे विंग के पीछे रो रहा है। और तुझे पता है ना, कल मेरे रिश्ते का जवाब आने वाला है। तुम्हारे रिश्ते के जवाब का कुत्ते के रोने से क्या संबंध है पोपटलाल? अरे बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है।
कुत्ते का रोना शगुन का संकेत है कि अपशगुन का? मतलब लड़की वालों का जवाब हाँ में आएगा कि ना में? अरे देवा, काजल, पोपटलाल, लड़की का जवाब हाँ में ही आएगा, तुम टेंशन मत लो। और अगर फिर भी टेंशन हो रहा है तो तुम जाके कुत्ते को भगा दो। ए बेटे, तू जरा मेरे साथ चलना। मैं तुम्हारे साथ आके क्या करूंगा? वो बुला रहे तो जाइए ना उनके साथ, अकेले हैं बेचारे, टेंशन में भी है कल के ना, जाइए। हाँ पोपटलाल ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ थैंक यू बेटे। हाँ, तुमने बोला इसलिए जा रहा हूँ मैं इसके साथ। और मैं अकेले नहीं जाऊंगा, सोडी के साथ जाऊंगा। का डर लग रहा है आपको? अरे डरने की बात नहीं है, सोडी साथ में रहेगा तो मेरी हिम्मत बंदी रहेगी थोड़ी, एक से भले दो। रोशन, 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 ए रोशन, उठ, उठ, रोशन, तू नीचे क्या कर रहा है? मैं नीचे क्या कर रहा हूँ? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तू नीचे क्या कर रहा है? अब शायद नींद में मैंने करवट बदली होगी ना, तो गिर गया। तू गिरा और तुझे नहीं पता? मेरी पोली पार्सन, तो मैं नींद में था ना, तो मैंने कैसे पता चलेगा? रोशन, खरेखर तू नल्ला बच्चा जेवो छे। टन खेलो छे, खेलो। गेलो छू, पर तोड़े प्यार में गेलो छू। चल चल, तू जावे। इतनी रात को किसका फोन? ओए, बिड़ू को फोन इस वक्त? जी बड्डू ठीक। हेलो, हाँ बोल बिड़ू। अरे सोडी, एक ही बार में फोन उठा लिया, सोए नहीं थे क्या? अरे वो अरे ठीक है, समझ गया। अरे एक्चुअली मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया क्योंकि मुझे अभी पोपटलाल का फोन आया था, वो परेशान है। वो क्यों है पोपरू? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, एक्चुअली उसको कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है, तो वो पूछ रहा था कि कुत्ते का रोना शगुन होता है कि अपशगुन? वो तो कुत्ता ही बता सकता है ना। अरे मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन नहीं किया है कि कुत्ते का रोना शगुन होता है कि अपशगुन। हम दोनों अभी नीचे जाते हैं, कुत्ते को शांत करते हैं, वरना पोपटलाल ना खुद चैन से सोएगा ना हमें सोने देगा। ओए तू फिक्र ना कर यारा, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू सोडी। अच्छा, अपने घर में बिस्किट होगा ना? क्या है, शायद कुत्ता भूख की वजह से रो रहा हो। हाँ है ना, मैं देती हूँ। नहीं, तुम रुको, तुम सो जाओ, मैं लेता हूँ जाते वक्त। संभाल के जाइए। हाँ। सुटे, वो किधर जा रहा है? पोपू के पास। क्यों? वो कुत्ता रो रहा है ना। कुत्ता रो रहा है? तो पोपू को लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत होगा। तू चिंता ना कर, तू सो जा, मैं घर की चाबी लेके जाता हूँ। रोशन, तू सच्चे बोल, तू खरेखर कुत्ते को भगाने जा रहा है ना? और रोशन डार्लिंग, तेरी सो जा। जल्दी आ। आ गए, चलो भाई, चलो। ओए पोपू, तू आधी रात को भी छाता ना लेके? हाँ अच्छा है ना भाई, कुत्ते को भगाने का काम आएगा। चलो। अरे भाई भिड़े, क्या कुत्ते को भगाने के लिए काम आएगा? ये छाता मेरा साथी है और जिस काम के लिए मिले वो करते रहे भाई, चलो ना। अरे क्या चलो ना, और जाना कितने है? देखो रोने की आवाज तो आ नहीं रही। शायद भाग गया होगा। चलो। अरे भिड़े, चलो। आधी रात को आवाज आई तो जाके देखना पड़ेगा। चल। ओए पोपू, वो कितने और रोता हुआ कुत्ता? तुम्हें पक्का यकीन है कि आवाज इसी तरफ से आ रही थी? अरे हाँ, फिर गया कहाँ कुत्ता? इधर उधर घूमने गया होगा। तो क्या अभी ढूंढना पड़ेगा? अरे हाँ, ढूंढना पड़ेगा भाई, आधी रात को फिर से रोया तो। ओ यारो, वो मैनू लगता है वो कुत्ते को पता चल गया होगा कि हम लोग उसे चुप कराने आ रहे हैं। यार माहौल बना रहे सी। देखो वहां से रोने की आवाज आ रही है। देखो नहीं होता पोपटलाल, सुनो वहां से आ रही है, ऐसा बोलते हैं। अरे छोड़ना अभी। ओ पिढे ट्यूशन क्लासेस लय उशीर झालाय रे, चल ना। चल। अरे आजा बेटा, आजा। मुझे लग रहा है ये भूखा होगा ना, इसलिए रो रहा होगा। आजा बेटा, ये ले। ले बेटा ले।
ये सारे बिस्किट तेरे ही है। हाँ ले ला मैं खिलाता हूँ। वो छाता दे मुझे, तो डर जाएगा। कितना भूखा था, देखो कितना भूखा था। इनका भी ना बच्चों की तरह होता है, भूख लगी हो ना तो रोते हैं। चलो बेटा, अनजाने में सही लेकिन एक नेक काम हो गया। बहुत भूखा था बेचारा। होगी नहीं। पेट भर गया लगता है। चलो अभी रोएगा तो नहीं कम से कम। हाँ चला। पोपटलाल अभी खुश ना? कुत्ता चला गया है, अभी शांति से सो जाना। कोशिश करूंगा। अरे बाप रे। कोशिश ठीक है, चलो गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। चल बाबू गुड नाइट। अरे तू भी जा रहा है दोस्त? तो जाना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे कंपाउंड में थोड़ा ना सो सकते हैं। ओए पप्पू, तू भी बी पॉजिटिव यार, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। गुड नाइट, स्लीप टाइट। चल 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 गुड नाइट। गुड नाइट। पप्पू का फोन फिर से। हेलो पप्पू, की होया? सोडी भाई मुझे नींद नहीं आ रही है। पप्पू हुण की होया? हुण क्यों नींद नहीं आ रही? अरे यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि कल लड़की वालों का क्या जवाब आएगा। ओए पप्पू, तो फिक्र ना कर, जवाब हाँ में ही आएगा। सोडी, तुझे प्रतीक्षा के घर वाले कैसे लगे? अच्छे लगे। और उसके पिताजी? थोड़े स्ट्रिक्ट लगे, पर शादी के लिए लड़की अच्छी होनी चाहिए। उसके पिताजी, उसके परिवार वाले, उनके बारे में इतना क्या सोचना? अरे भाई, जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो उनके साथ साथ दो परिवार भी जुड़ते हैं। वो तेरी बात बराबर है, पर तू इतना मत सोच। अरे भाई, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना सोचूं, लेकिन घूम फिर के वही बात दिमाग में आ जाती है कि मैं उनको पसंद आया कि नहीं। ओए पप्पू, तू कुछ भी सोच, जवाब तो सवेरे ही आने वाला है। तू रात सर पे क्यों ले रहा है? ओ यार, शांति से सो जा ना। अरे क्या सो जा, आज हमारे नसीब में नींद कहाँ, चैन कहाँ। तुम आराम से सो जाओ मेरे दोस्त, हमारे लिए तो आज की रात इंतजार की रात है। ओए पप्पू, तू तो शायर बन गया। भाई तू मेरी हालत नहीं समझेगा। पप्पू कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ। ओए पप्पू, तू फिक्र ना कर, मैं अभी आ रहा हूँ तेरे घर पे, तुझे चैन की नींद आ जाएगी। थैंक यू थैंक यू। एक सेकेंड पहले चेक कर लूं कि रोशन सोई है कि नहीं। ये इलाज आजमाने से पहले किसी और तरीके से पप्पू को सुलाने की कोशिश करूंगा। रोशन, अरे रोशन, तू तो सो रही थी ना, यहाँ कैसे? तू ऊपर चढ़ के क्या कर रहा है? चूहा, मैंने चूहे को यहाँ से भागते हुए देखा। किधर? वो यहाँ ऐसे अलमारी के ऊपर से कूद के नीचे, वो वहां उस तरफ देख देख पीछे चेक कर, अलमारी के पीछे ठोक के देख, ठोक के देख। भैया तो नहीं थी, लगता है भाग गया। रोशन, तू तो पोपट भाई के साथ गया था। हाँ तो अभी वापस आ गया। तो भी जा। ये है क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ये है। रोशन, सच्चू सच्चू बोल, बात क्या है? अरे बात कुछ नहीं है, तू चूहे को ढूंढना। तू अभी अभी तो बोल रहा था कि चूहा उधर है, अब तू उसको इधर ढूंढ रहा है। ओ चलिए, चूहा चूहा है, मुझसे पूछ के इधर उधर थोड़ा ना जाएगा। तू खामखा शक कर रही है। देख बब्बू परेशान है, उसकी परेशानी में मैं भी थोड़ा परेशान हूं। चल छट, सोते। अभी कौन? ठीक है। हाँ बोल बब्बू। सोडी तो आ रहा है ना? हाँ बस 2 मिनट में।
परिठी चालियो? ओह रोशन डार्लिंग, पप्पू बहुत परेशान है। हम उसके साथ कुत्ते को शांत करा कर भी आए, फिर भी उसे चैन नहीं है, उसे नींद नहीं आ रही। मैं उसे सुला कर आता हूँ। तू कैसे सुलाएगा? अब स्टोरी या लोरी सुना कर। तू चैन की नींद सो जा, जा रिलैक्स कर जा। आई लव यू टू, ओके? लव यू, जल्दी आना। हाँ हाँ। ले पप्पू, मैं आ गया। अरे सोडी भाई, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, और जब टेंशन होता है ना तो मेरा हाल भी हाथी भाई जैसा होता है। तो तेनू भी टेंशन में भूख लगती है? नहीं नहीं, जैसे टेंशन में हाथी भाई को बहुत ज्यादा भूख लगती है, वैसे टेंशन होता है तो मुझे नींद नहीं आती है। ओए पप्पू, तू टेंशन ना ले, मैं आ गया हूँ ना। देख मैं तुझे कैसे सुलाता हूँ। मतलब कि अच्छे से नींद आ जाएगी तुझे। चल चल, आजा कमरे में। अरे पप्पू आजा, आजा। तू अपने बिस्तर पे लेट जा और एकदम रिलैक्स हो जा, माइंड फ्री कर ले, और मैं तेरे पास ही बैठता हूँ। एकदम माइंड फ्री कर ले तू। मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाता हूँ? अरे सोडी, मैं बच्चा हूँ जो तू मुझे कहानी सुना रहा है? और अगर तू कहानी सुनाएगा तो मैं सोऊंगा कैसे? ओए पप्पू, ये ऐसी वैसी कहानी नहीं है, मस्त राजा रानी की प्रेम कहानी है। वो तुझे सुनते ही नींद आ जाएगी। तू रिलैक्स करना, कहानी सुन। सुना। ओए ऐसे बैठे बैठे सुनेगा तो नींद कैसे आएगी? लेट के सुनना तो नींद आएगी ना। एक राजा था, एक रानी थी, उनकी मशहूर ये प्रेम कहानी थी। राजा जो था ना, वो रानी से बहुत प्यार करता था, बेतहाशा प्यार करता था। एक दिन हुआ यूं कि रानी चली गई महके, और रात को ना राजा को नींद नहीं आ रही थी, उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। सिम सिम सिम। तो उसने क्या किया ना, ठान ली कि वो रात को ही रानी को जाकर सरप्राइज देगा। रानी का जो महका था ना, वहां पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता था। तो राजा जो है ना, चल पड़ा, बेखौफ, बेडर, निडर। तो जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता गया, राजा को अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। छम छम छम। राजा डरा नहीं, राजा बेखौफ आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे राजा आगे बढ़ता रहा, आवाज बढ़ती रही, छम 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 छम। और अजीब और गरीब आवाज ने उसे घेर लिया। सडनली कहीं से हंसने की आवाज आई। अरे सोडी, बस 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 कर भाई, तू मुझे सुला रहा है कि डरा रहा है? नहीं नहीं नहीं, कहानी नहीं, कहानी नहीं। अच्छा कहानी नहीं तो लोरी सुनाता हूँ। लोरी? अरे सोडी, मुझे भाई ऐसे नींद नहीं आएगी। आएगी आएगी पप्पू, आएगी, बी पॉजिटिव। अरे ये लोरी सुनाकर तो मैं गोगी को सुलाता हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तू रिलैक्स करना, माइंड फ्री कर। तेरी आवाज इतनी मधुर है ना कि मेरी बच्ची कुछ नींद भी उड़ जाएगी। नहीं 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 भाई, मैं पूरी रात जग लूंगा भाई, तू रहने दे। तुझे लोरी से भी नींद नहीं आ रही है ना? अरे नहीं। तू फिक्र मत कर, मैं तेरी आंखों में ना निंदिया रानी को बसा के रहूंगा। तू एक सेकंड रुक, मैं अभी आया। मुझे पता नहीं कहाँ गया। वो सोडी के इस इलाज से पप्पू तो क्या, वो नींद को भी टॉप क्लास नींद आ जाएगी। ये क्या है? नींद की दवाई है, पी जा। तो पी ले, पी ले। इतनी ज्यादा? ओहो, असर भी तो होनी चाहिए ना, पी ले। चल। सोडी, ये दवाई नहीं है, ये तो पप्पू, इसकी इसकी खुशबू कैरम जैसी है, लेकिन ये है दवाई। हाँ, पी ले, पी ले। सोडी, तू सच बोल रहा है ना? देख, कल सुबह रिश्ते की बात होने वाली है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। केवल जी गल्ला कर रहा है पप्पू? और मैं हूं ना, मैं ऐसा होने दूंगा? हैं? ये नींद के लिए स्पेशल दवाई है। पी ले, चल पी ले, मुझ पे भरोसा कर। मैं तेरा बुरा चाहूंगा? पी ले, एक घूंट में पी ले, फर्स्ट क्लास नींद आ जाएगी। शाबाश शाबाश, खिंच खिंच।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मजेदार दवा है सोडी। एक और मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, अरे बस बस, इतना काफी है। अभी अभी सोने की कोशिश कर। आंख बंद कर, माइंड फ्री, रिलैक्स। थैंक यू सोडी। क्या जरूरत है, बस अभी कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स। आधा ले। नहीं नहीं पप्पू, पप्पू पप्पू पप्पू, सोडी का इलाज काम कर गया। कैसे मस्त चैन की नींद सो रहा है। अब गोकुलधाम वाले भी चैन की नींद सोएंगे। गुड नाइट पप्पू, सुबह मिलते हैं। दोस्तों, गोकुलधाम में जो भी धुआंधार घटनाएं होती है ना, वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होती है। लगता है कि स्थिति सामान्य है, तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि स्थिति हाथ से निकलते नजर आती है। गोकुलधाम में सब कुछ सामान्य तो होता नहीं है, तो कुछ ऐसा होगा कि टेंशन में उछाल जरूर आएगा। लेकिन किस तरह से आएगा, क्या होगा, ये आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिस तरह से भी आए, आपके घरों में हंसी में उछाल होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.